देखो, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट की बात है। इलाहाबाद हाई कोर्ट एक केस की सुनवाई करते हुए ना एक जजमेंट देते हैं। ठीक है, उसमें एक्यूज्ड को बेल दे दी जाती है कुछ शर्तों पर। अब जो एक्यूज्ड है एक्चुअली में ये लड़का एक लड़की का रेप करता है जो कि माइनर बताई जा रही है, और उसे इम्प्रेग्नेट कर देता है, और उस लड़की को एक गर्ल चाइल्ड होता है। अब ये लास्ट में उससे शादी करने से मना कर देता है, तो लड़की के घर वाले लड़की वो पॉक्सो एक्ट लगा देते हैं कि भाई लड़की माइनर है, और साथ ही साथ आईपीसी की भी धारा लग जाती है। अब वो अप्रैल से जेल में है। बाद में उसे रियलाइजेशन होता है कि मैं बेल पे बाहर निकल सकता, तो वो ये कंडीशन रखता है कि अगर वो बेल पे आ जाता है, उसे बेल पे छोड़ देते हैं, तो वो उसका गलत फायदा नहीं उठाएगा। और दूसरी चीज, वो लड़की से शादी करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ जो उनका गर्ल चाइल्ड है उसकी भी पूरी जिम्मेदारी उठाएगा। इस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा कि जो लड़का है उसे गर्ल चाइल्ड के नाम पे करीबन 2 लाख रुपए डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, और साथ ही साथ लड़की की, मतलब जो माइनर है उसकी भी पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। हालांकि ये भी कहना है कि जो लड़की की एज है वो 15 नहीं 18 है, एज पर बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट। अब ये बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट क्या है? इस टेस्ट को तब यूज किया जाता है कि अगर कोई एम्बिग्विटी होती है कि ये चीज क्लियर नहीं है कि भाई 18 साल की है, 18 से ऊपर है, वो मेजर है या माइनर है, तब बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट होता है। हालांकि इससे ऊपर जो एविडेंस होते हैं वो आपके स्कूल सर्टिफिकेट्स वगैरह को रखा जाता है। देखो, मेंटेलिटी ये है कि आप किसी का रेप करो और उसके बाद उससे शादी कर लो। सिंपल इज दैट, कि आपका क्राइम भी खत्म हो जाएगा। और ऐसी एक हिंदी मूवी भी थी अनिल कपूर की, आई गेस, उसमें सही चीज कही गई है कि हर रेपिस्ट फिर यही करेगा कि रेप करेगा और फिर एक हाथ में मंगलसूत्र रखेगा, जिसका रेप करेगा उससे शादी कर लेगा। फिर बाद में तो जैसे तैसे चीजें ठीक हो जाएंगी ना, क्योंकि फिर डिवोर्स ले लेगा या और भी कोई चीज होगी कि शादी ठीक नहीं चल रही है, डिवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया, बट वो उस सजा से तो बच जाएगा। ये हमारी मेंटालिटी है। अच्छा चलो, ये तो एज पर लॉ हो गया। हर केस की ये कहानी तो नहीं है, हर रेपिस्ट ऐसा भी नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा। बट हाँ, ये चीज तो है कि अगर आपको बेल चाहिए तो विक्टिम से शादी कर लो। कुछ और रिग्रेसिव स्टेप्स ले लेते हैं तो शायद ज्यादा अच्छा होता। मेंटालिटी ये है कि जिस इंसान ने आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करी, जिसने एक मेस क्रिएट करा, आपके साथ खिलवाड़ किया, उसके साथ आप शादी करना चाह रहे हो, यानी अगर शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी एक रेपिस्ट के साथ आप शादी करवा दोगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये मेंटालिटी कब खत्म हुई? आप जरा कमेंट सेक्शन में बताना, क्या ये चीज सही है कि हम उसी रेपिस्ट के पास ही दौड़ते रहते हैं कि हाँ भाई अब इससे तू शादी कर। जरा ये कभी सोचा है किसी ने कि वो लड़की के लिए कितनी ज्यादा टॉर्चरसम रहेगा ये रिलेशनशिप, कैसे वो उस चीज को निभाएगी? और लड़कियां भी कुछ मान जाती हैं इस चीज के लिए, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता, कोई चॉइस भी नहीं होती, क्योंकि लोगों ने छोड़ा ही नहीं है कोई ऑप्शन उनके लिए। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो चीज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो इंसान आपके लिए प्रॉब्लम है, जिसने आपके साथ ये दरिंदगी करी है, उसी से आप शादी कर लोगे? हाउ कम?